एपिसोड 265। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। और यार अब तो आप सभी लोग एकदम मजे में होंगे, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले ही कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 40% से भी ज्यादा बंदों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो तो देख रहे हैं। इसलिए भैया मेरे सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आप जो कहेंगे ना वो वाली अपन नोवेल स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर ताओसी गॉड के महल का दरवाजा प्रकट हो जाता है, जो की बहुत ही बड़ा होता है। और तो और इस दरवाजे की प्रकट होते ही चारों तरफ एकदम एंशिएंट शक्तियां फैल जाती हैं। और अब आगे अब इतने में हमें हुन टियांडी को बताया जाता है, जो कि इस दरवाजे को घूर घूर कर देख रहा होता है। हुन टियांडी चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरीके से हंसता हुआ देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानो हुन टियांडी यहाँ पर पूरी तरीके से पागल नहीं बल्कि पागल हो गया हो। और हाँ, कभी कभी एक्साइटेडमेंट में थोड़े अजीब से शब्द निकल जाते हैं मुंह से, तो भाई उन्हें गलत मत समझना, ठीक है? अब इतने में हमें गुयान को भी बताया जाता है, जो कि इस दरवाजे को एकदम घूर घूर कर देख रहा होता है। गुयान समझ जाता है कि इस दरवाजे को हजारों सालों से प्राप्त करने के लिए एंशिएंट क्लैन आपस में लड़ रहे हैं। और तो और अब 8 एंशिएंट क्लैनों में से सिर्फ 4 ही एंशिएंट क्लैन बची हुए हैं इस दुनिया में, और बाकी के 4 एंशिएंट क्लैन इसी दरवाजे के कारण एक दूसरे के लड़सर मारे गए हैं। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि ये दरवाजे को घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारे जान हैरान हो रहा होता है कि यहाँ पर वो दरवाजा तो आ चुका है, लेकिन वो जानवर कहाँ पर है जिसने उस पर हमला किया था। हमारे जान यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो जानवर गया कहाँ, और वो हुन टियांडी पर हमला क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हुन टियांडी ने उसके महल के पहरे को तोड़ा है। तो हुन टियांडी पर भला वो हमला क्यों नहीं कर रहा, और आखिरकार वो गया कहाँ? मतलब कि यहाँ पर हमारा जान ये सब सोच रहा था, ठीक है? अब इतने में हमें हुन टियांडी को बताया जाता है, जो कि अब तक जोर जोर से हंस रहा था। अब इतने में हमें हुन टियांडी के हाथों में एक मतलब कि ताओसी प्राचीन जेट टोकन को बताया जाता है, जिसमें एक हल्की हल्की लाइट जल रही थी। इतने में हमें इस गेट को भी बताया जाता है, ताओसी प्राचीन गॉड के महल के गेट को भी बताया जाता है, जिसमें भी एक हल्की हल्की सी लाइट जल रही थी। हुन टियांडी समझ जाता है कि इस ताओसी जेट टोकन का भी आगे क्या करना है, इसलिए अब हुन टियांडी बिल्कुल भी नहीं सोचता और आगे बढ़ता है। मतलब कि जेट टोकन से दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तभी गुयान हुन टियांडी के सामने आ जाते हैं, और गुयान चलता है तो हुन टियांडी से कहने लगता है कि हुन टियांडी, तुम्हें इतना जल्दी भी क्या है इस गेट को खोलने का? जरा रुको, मेरे साथ दो थोड़ा हाथ तो कर लो। अब भाई साहब जैसे ही गुयान यहाँ पर कहता है ना, तो हुन टियांडी गुस्सा हो जाता है कि गुयान तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हालांकि ये बात हुन टियांडी भी जानता है कि अगर गुयान और उसके बीच फाइट हुई ना, तो शायद इस फाइट को कोई भी नहीं जीतेगा और ये ड्रॉ पर छूट जाएगा, और गुयान के होते हुए वो इस ताओसी महल को तो बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा। अब भाई साहब यहाँ पर गुयान और हुन टियांडी ऐसे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस मैग्मा को ही देख रहा होता है। हमारे जान हैरान हो रहा होता है कि अब तक वो जानवर आखिरकार निकल कर क्यों नहीं आया। इतने में हमारे जान का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि अब दोबारा से चारों तरफ एकदम अजीब सी शक्तियां फैल जाती हैं। हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद वो जानवर इस लावा से बाहर निकलने वाला है, इसलिए हमारे जान चलता है तो तुरंत यान अलायंस बोला जाए तो जितने भी उसके साइड के बंदे थे ना, सबको एकदम चौकन्ना कर देता है कि इस लावा से दूर हो जाओ। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सभी के सभी बंदे बहुत पीछे हट जाते हैं इस लावा से। अब इतने में इस लावा से एक बहुत बड़ा और बहुत ही विशाल जानवर बाहर निकल कर आता है। मतलब कि पहले तो फुब्बारा से उछलता है इस लावा में से, और फिर यहाँ पर एक जानवर निकल कर आता है इस लावा में से, जो की बहुत ही ज्यादा विशाल होता है और बहुत ही बड़ा होता है। अब जैसे ये जानवर इस लावा की दुनिया से बाहर निकल कर आता है ना, तो यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि आखिरकार 10,000 सालों बाद एक किंग दोबारा से आजाद हो ही गया। मतलब कि यहाँ पर एक जानवर जोर जोर से हंसने लगता है जैसे ये आजाद होता है इस लावा की दुनिया से। ये किंग आज से दोबारा से इस दुनिया पर राज करेगा। मतलब कि ये ड्रैगन जो कि इस लावा से बाहर निकल कर आया था ना, और पता नहीं इसकी लंबाई कितनी है, मतलब कि 1000 फुट मान लो, ठीक है? वैसे 1000 फुट से तो ज्यादा ही होगी, मतलब कि 10,000 फुट मान लो, ठीक है? और हाँ, फिलहाल के लिए इसे नोवेल में नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है ना, कि कितनी लंबाई है। नहीं आप कहो कि भाई अभी 1000 कह रहा था, अब 10,000 कहने लगा। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये बीस्ट लावा की दुनिया से बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सभी के सभी पीछे हट जाते हैं। और तो और जो हुन टियांडी और गुयान आपस में बहस कर रहे थे ना कि इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को मत खोलो, ऐसा वैसा जे वो भी अपनी बहस को रोक देते हैं और इस जानवर की ओर देखने लगते हैं। अब जैसे ये दोनों भी इस जानवर को देखते हैं ना, तो इन दोनों का चेहरा भी एकदम खुला का खुला रह जाता है, मतलब कि मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि आज से पहले गुयान ने और हुन टियांडी ने कभी भी ऐसे जानवर को नहीं देखा जो इतना बड़ा है। अब इतने में
हमें इसी जानवर को बताया जाता है जो कि यहाँ पर चारों तरफ देख रहा होता है और फिर देखने के बाद कहता है कि आखिरकार इस मनहूस हवेली से मैं आजाद हो ही गया। आज मतलब कि अब से मैं दोबारा से डाउ की वर्ल्ड का सूरज देख सकता हूँ। हा 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 हा। अब भाई साहब थोड़ी देर तक खुशी मनाने के बाद यहाँ पर ये जानवर चलता है तो सभी की ओर देखकर उसकी नजर गुयान और हून ट्यांडी पर पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जानवर ये महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल यही है और शायद यही दो बंदे हैं जो उससे लड़ सकते हैं। इसलिए ये जानवर सबको एकदम नजरअंदाज कर देता है और इन दोनों की ओर देखने लगता है। अब जैसे ये दोनों इस जानवर को अपनी ओर घूरता हुआ देखते हैं ना तो गुयान समझ जाता है कि शायद ये वही जानवर है जिसके बारे में जान उसे कह रहे थे, मतलब कि जान उसे कह रहा था कि ये जानवर उसे मारते मारते रह गया था। हालांकि गुयान परेशान हो रहा था कि आखिरकार ये जानवर है कौन सा। गुयान चलता है तो अपने एक कदम आगे बढ़ाता है और उस जानवर को ग्रीट करते हुए मतलब कि एकदम सॉफ्ट आवाज में कहने लगता है कि आप कौन है, कृपया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गुयान है और मैं गु कबीले का लीडर हूँ। अब जैसे यहाँ पर गुयान एक कहता है ना तो हून ट्यांडी थोड़ा सदमे में आ जाता है, क्योंकि हून ट्यांडी जानता है कि अगर गुयान इस जानवर को अपनी साइड करने में कामयाब रहा ना तो उसके लिए मतलब कि उसके और उसके हून क्लैन के लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हून ट्यांडी चलता है तो वो भी तुरंत 2 कदम आगे बढ़ाता है और इस जानवर को एकदम सम्मान की तरह देखकर मतलब कि सम्मान देकर इसे अपने बारे में बताने लगता है कि नमस्ते एल्डर, मेरा नाम हून ट्यांडी है और मैं हून क्लैन से हूँ। अब जैसे ही दोनों के दोनों बंदों की बोला जाए तो गुयान और हून ट्यांडी की बात एक जानवर सुनता है ना तो इन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने ही इस ताओसी प्राचीन जेट टोकन को हासिल कर इस मनहूस हवेली को बाहर निकाल लिया है। ऐसा लगता है कि पिछले 10,000 सालों में दाव की वर्ल्ड में बहुत कुछ बदल गया है। तुम छोटे मोटे चिलगोजे जैसे क्लैन ताओसी गॉड के टोकन को हासिल कर सकते हैं। सच में इस दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कि यहाँ पर ये जानवर चलता है तो गु क्लैन और हून क्लैन की थोड़ी बहुत बेइज्जती करने लगता है, लेकिन गुयान और हून ट्यांडी अपने क्लैन की थोड़ी बहुत मतलब की बातें सुनकर गंदी और मतलब की गलत बातें सुनकर कुछ भी नहीं कहते बल्कि सुनते रहते हैं। हालांकि फिर इस बीस्ट को देखकर इस लोग दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि शायद इस मैजिकल बीस्ट की एज बहुत ही ज्यादा है और पुराने समय में जो हून कबीला और गु कबीला है ना वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं माने जाते थे, इसलिए शायद बीस्ट उनके कबीलों के बारे में ऐसा कह रहा है। मेरे ख्याल से 10,000 साल पहले जो पावरफुल क्लैन ना उनमें टूलिंग क्लैन को गिना जाता था। अब ये टूलिंग क्लैन क्या है ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैंने जियो जुआन के नाम से इसी चैनल पर 4 वीडियो डाली हुई हैं जिसमें मैंने मोटे मोटे अंदाज में जियो जुआन और दाव की वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। हालांकि वो पूरी वीडियो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा पुराने समय के बारे में, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक और रहस्यमय क्लैन को जोड़ा है। हर कोई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये मैजिकल बीस्ट चलता है तो गुयान और हून ट्यांडी से कहने लगता है कि इस ताओसी गॉड की हवेली को बाहर किसने निकाला है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने इस ताओसी गॉड की हवेली को बाहर निकालकर मुझे आजाद कर दिया। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर एक मिस्टीरियस जानवर एक कहता है ना तो हून ट्यांडी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने ये इस ताओसी महल को बाहर निकाला है। अब जैसे हून ट्यांडी एक कहता है तो हमें इस जानवर को बताया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था। अब पलक झपकते ये जानवर सुकड़ता है और एक इंसान का रूप ले लेता है जो कि बूढ़ा लग रहा था। अब जैसे ये इंसान का रूप लेता है ना तो ये हून ट्यांडी से कहने लगता है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ। बोला जाए तो आपने इस ताओसी गॉड महल को बाहर निकालकर मुझ पर एक उपकार किया है। फिलहाल के लिए मैं इस उपकार का बदला तो आपसे नहीं चुका सकता, मतलब कि आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन आपका ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। आप जब भी चाहें इस एहसान के बदले मुझसे कोई भी काम करा सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर एक मिस्टीरियस जानवर बोला जाए तो अधेड़ उम्र का आदमी हून ट्यांडी से एक कहता है ना तो हून ट्यांडी हैरान हो जाता है। इतने में अधेड़ उम्र का आदमी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है हून ट्यांडी से कि मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और भाई साहब कहती हून ट्यांडी को एक अधेड़ उम्र का आदमी एकदम नजरअंदाज कर आसमान में उड़ने लगता है। बोला जाए तो आसमान में चला जाता है। अब इतने में इस आदमी की नजर बोला जाए तो इस अधेड़ उम्र के आदमी की नजर हमारी जान पर पड़ती है जो जहाँ से थोड़ी दूर पर ठहरा हुआ था। अब जैसे हमारा जान और ये अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे को देखते हैं ना तो हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि शायद अब उसके लिए यहाँ पर खतरा पैदा होने वाला है। अब इतने में यहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी चलता है तो हमारी जान की ओर घूर कर देखने लगता है और हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के मेरे पास आओ। और भाई साहब एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला जाए तो ये मिस्टीरियस जानवर एक कहता ही है। तब ये जानवर चलता है तो एक अटैक बनाता है और तेजी से ये वाला अटैक हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस मिस्टीरियस जानवर को अपने ऊपर ऐसा अटैक करते हुए दिखता है ना तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बेवकूफ मिस्टीरियस जानवर मुझसे चाहता क्या है जो मेरी जान लेना चाहता है। यहाँ पर हमारा जान चलता है तो वो इस जानवर के ऊपर
अपना भी एक आध्यात्मिक शक्तियों वाला येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, जिस वजह से इस जानवर का अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा जान इस जानवर के अटैक से बाल बाल बच जाता है। अब इतने में हमें इस जानवर को बताया जाता है, जो कि हमारी जान के बारे में सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने मेरे बच्चे का ब्लड को सोख लिया है। बोला जाए तो जो यहाँ पर मिस्टीरियस जानवर है ना, इसकी एक बेटी है और इस मिस्टीरियस जानवर को यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि मानो जियान ने उसकी बेटी को मारकर उसके ब्लड को निकालकर उसे रिफाइन कर कर अपने शरीर में बसा लिया है ताकि उसकी पावर बढ़ सके। इसलिए ये जानवर गुस्सा हो रहा होता है कि इस बच्चे ने मेरी बेटी को मार डाला, इसलिए मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, मतलब कि बोला जाए तो इस जानवर को गलत फहमी हो गई है, इसलिए हमारी जान से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, ये एक हिंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब जैसे ही हूंटी आंटी ये देखता है कि मिस्टीरियस जान पर हमला कर रहा है, तो हूंटी आंटी यहाँ पर एकदम प्रसन्न हो जाता है कि चलो एक बला तो टली। हूंटी आंटी चलता है तो यहाँ पर गुयान को ताना मारने लगता है कि गुयान, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हेवंस मदद नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी अलायंस पर एक बार और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और भाई साहब यह कहकर हूंटी आंटी चलता है तो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है, जो कि इस मिस्टीरियस जानवर से कहने लगता है कि एल्डर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस लड़के ने किस प्रकार से नाराज कर दिया है जो आप इसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। अब जैसे ये मिस्टीरियस जानवर यहाँ पर गुयान की ऐसी बातें सुनता है ना, तो ये गुयान पर गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, वरना मैं तुमसे भी लड़ूंगा और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मेरी इस लड़के से खुफिया दुश्मनी है, इसलिए इस लड़के को मैं नहीं छोड़ने वाला। और भाई साहब यह कहकर ये जानवर गुयान को एकदम नजरअंदाज कर देता है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही गुयान जान को ऐसे बढ़ते हुए, मतलब की जान की ओर तेजी से ऐसे बढ़ते हुए इस जानवर को आगे देखता है ना, तो गुयान समझ जाता है कि जान की उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब जान कोई नॉर्मल जान नहीं है, क्योंकि अब वो उसका दामाद बन चुका है और तो और वो उनकी अलायंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए जान को जी इतनी आसानी से मरते हुए नहीं देख सकते। गुयान चलता है तो यहाँ पर तुरंत पूरी अलायंस को ऑर्डर दे देता है कि जान की रक्षा करी जाए। और भाई साहब गुयान की आवाज सुनते ही यहाँ पर जो ले इन और यान जिन थे ना, वो तुरंत अपने सिर हिला देती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जान कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। अगर जान को समय दिया जाए तो वो इस दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर बैठेगा एक दिन। इसलिए अब यान जिन और ले इन चलते हैं तो वो इस मिस्टीरियस जानवर को रोकने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब इतने में हमें इस जानवर को बताया जाता है, बोला जाए तो इस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि तेजी से हमारी जान के पास एक पल में ही पहुंच जाता है और जान की मुंडी पकड़ लेता है। और मुंडी पकड़ने के बाद हमारी जान से कहने लगता है कि बच्चे अपनी जान मेरे हवाले कर दो, क्योंकि आज तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए स्वयं स्वयं यमराज भी आ जाए तो भी वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। मतलब कि ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारी जान के सामने एकदम बड़ी फेंकने लगता है, ऐसा वैसा जेबो। अब थोड़ी बहुत फेंकने के बाद एक बुड्ढा चलता है तो हमारी जान पर एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ चारों तरफ 9 कलर की लाइटनिंग चमकने लगती है और स्नेक आता है एक बहुत बड़ा, और वो इस बुड्ढे से, मतलब कि ये बुड्ढा मिस्टीरियस बुड्ढा बोला जाए तो ड्रैगन एम्परर है जी। ठीक है, सीधी सी बात यही है। ड्रैगन एम्परर के हाथ में हमारा जान पकड़ा हुआ था, मतलब कि ड्रैगन एम्परर हमारी जान को पकड़े हुए थे। ये 9 कलर का स्नेक आता है तो ड्रैगन एम्परर के हाथों से इस स्नेक को छुड़ा कर ले जाता है। अब जैसे यहाँ पर ड्रैगन एम्परर ये देखते हैं कि जान उनके हाथों से छूट चुका है तो वो हैरान हो जाते हैं। इतने में उनकी नजर 9 कलर की स्नेक पर पड़ती है, जो कि और को नहीं बल्कि हमारी काइलिन होती है। तो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी भी 9 कलर का स्नेक डाउ की वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ऐसा लगता है कि ये डाउ की वर्ल्ड सच में अपने पास बहुत सारे रहस्यों को रखा हुआ है, जो इस प्रकार का रहस्य उसने आज भी उजागर कर दिया है। अब भाई साहब ड्रैगन एम्परर यहाँ पर काइलिन के बारे में सोच ही रहे होते हैं, बोले जाए तो 9 कलर के स्नेक के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूनर आती है इनके सामने और एक पावरफुल अटैक ड्रैगन एम्परर के ऊपर कर देती है। अब जैसे ड्रैगन एम्परर यूनर को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो वो यूनर को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा लगने, मतलब कि ऐसा महसूस करते हैं, सॉरी मतलब कि ऐसा दिखाते हैं कि मानो उन्हें यूनर के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतने में यूनर का अटैक जैसे ड्रैगन एम्परर पर लगने वाला होता है ना, तो ड्रैगन एम्परर पलक झपकते यूनर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे यूनर जान की ओर ड्रैगन एम्परर को इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखती है ना, तो यूनर चलती है तो वो भी जान की ओर तेजी से बढ़ने लगती है और जान के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। अब जैसे यूनर जान के करीब आती है ना, तो हमें ड्रैगन एम्परर को बताया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से हमारी जान के करीब आ रहे होते हैं। ड्रैगन एम्परर चलते हैं तो वो अपने शरीर से गोल्डन कलर की और बैगनी कलर की शक्तियों को निकालते हैं और ये शक्तियां तेजी से जाती हैं और हमारे जान के चारों तरफ एक कवच बनाने लगती हैं, जिसमें हमारा जान और यूनर घिरने लगते हैं। और तो और जैसे हमारे जान और यूनर इस कवच में घिरने लगते हैं तो हमारी जान को महसूस होने लगता है कि मानो उसकी शक्तियां लगातार सील होती जा रही हैं, मतलब कि दबती जा रही हैं। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट
घबराहट आ जाती है। हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि इस बुड्ढे से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे जान तुरंत यूनर में एक पंच मारता है, जिस वजह से यूनर इस गोल्डन बैरियर से बहुत ही पीछे फेंकती हुई चली जाती है और हमारी जान से बहुत दूर हो जाती है। अब जैसे यूनर हमारी जान से बहुत दूर होती है ना, तो हमारी जान को दोबारा से बताया जाता है जिसके चारों तरफ गोल्डन और बैगनी कलर की शक्तियां तैर रही थी। हमारे जान इन शक्तियों को देखकर चलता है तो अपने हाथों की कुछ सील बदलता है और उसकी सील बदलते ही हमारी जान का जो शरीर है ना वो फूलने लगता है। अब जैसे हमारी जान का शरीर फूलता है ना, बोला जाए तो फूलने लगता है ना, तो काइलिन और लिटिल फेरी सॉरी मतलब कि यूनर हमारी जान को ऐसा फूलती हुई देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि जान ये करना क्या चाहता है, क्या वो हम दोनों को अकेले छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहता है। हालांकि यहाँ पर मतलब कि काइलिन और यूनर जानती है कि जान भले ही अपनी बॉडी को नष्ट कर दे, फिर भी जान की पावर को देखती हुई उसे मारना इतना आसान नहीं है। अब भाई साहब जैसे हमारी जान का शरीर फूलता है ना, तो हमें यहाँ से बहुत दूर ड्रैगन जनजाति को बताया जाता है। बोला जाए तो ड्रैगन कबीले को बताया जाता है जहाँ पर जिया बैठी हुई होती है। अब जैसे जिया अपने हाथों की सीलों में हलचल देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। और हाँ, ये मेरी ओर से है, ठीक है, ताकि ठीक से समझ में आ सके। अब जैसे ये सील में हलचल होती है ना जिया की इस सील में, तो जिया यहाँ पर समझ जाती है कि जान शायद बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है जिसका शरीर लगातार फूल रहा होता है। अब जैसे ये यहाँ पर ड्रैगन किंग जान के शरीर को ऐसा फूलता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर ड्रैगन किंग स्वयं हैरान हो जाता है कि जान मतलब कि ये बच्चा मेरे अटैक से मरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मेरे सामने अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन अब ये ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बनाता है और ये सीधा हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। अब भाई जब जैसे ये ड्रैगन का अटैक हमारी जान की ओर आगे बढ़ता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जिसका लगातार शरीर फूल रहा था। अब सियान का शरीर फूल ही रहा था, तभी उसके हाथों से एक गोल्डन और पर्पल कलर की शक्तियां निकलती हैं। और हाँ, जिस जान के हाथों से निकल रही हैं, जिस हाथों में जान ने आज से कुछ सालों पहले सील बनाई थी, उसी हाथ से निकल रही हैं। अब जैसे ये शक्तियां निकलती हैं ना जान के हाथों से, तो जान को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और जान का शरीर जो अभी तक फूल रहा था ना, वो और नहीं फूलता बल्कि पिचकने लगता है। जान भी हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ जान के पास में एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से एक बहुत विशाल ड्रैगन निकल कर आता है। अब जैसे ये ड्रैगन निकलता है ना, तो वो जान के एकदम चारों तरफ लिपट जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो यहाँ पर एक और ड्रैगन आ गया है और वो जान के चारों तरफ एक कवच बना लिया है अपने शरीर से। और भाई जब जैसे यहाँ पर एक और ड्रैगन निकलता है ना, तो जो सामने वाला बुड्ढा वाला ड्रैगन जिसने बहुत ही पावरफुल अटैक हमारी जान के ऊपर किया था, वो हैरान हो जाता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद यहाँ पर अब जिया आ चुकी है उसे बचाने के लिए। लेकिन हमारे जान जानता है कि ये सामने वाला बुड्ढा ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जिया भी उसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकती। लेकिन जिया चलती है तो जान को समझाने लगती है कि जान चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए अपने आप को सैक्रिफाइस करने की। जिया चलती है तो जान को एकदम चारों तरफ से घेर लेती है इस सामने वाले ड्रैगन वाले अटैक से बचाने के लिए। अब ये सामने वाले ड्रैगन का अटैक, बोले जाए तो बुड्ढे ड्रैगन का अटैक हमारी जिया जो कि ड्रैगन के आकार में थी उसमें और जान में लगने ही वाला होता है, तभी अटैक चलता है तो यहीं पर रुक जाता है। जिया जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और इस अटैक को मतलब कि बुड्ढे वाले ड्रैगन वाले अटैक को अपने ऊपर ले रही थी, वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये अटैक रुक कैसे गया है। इतने में हमें इस बुड्ढे ड्रैगन को बताया जाता है जो कि सामने वाले छोटे ड्रैगन को देख रहा होता है, मतलब कि जिया वाले ड्रैगन को देख रहा होता है, जिया को देख रहा होता है कि यहाँ पर एक बड़ा वाला ड्रैगन मतलब कि बुड्ढा वाला ड्रैगन चलता है, तो इसे कुछ महसूस होता है और वो समझ जाता है कि सामने जो छोटा सा ड्रैगन आया है वो मेरी बच्ची है। इसलिए इस बड़े ड्रैगन ने, बोला जाए तो बुड्ढे ड्रैगन ने जान के पर जो अटैक किया था उन्हें रोक दिया था। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है जो कि सब होता हुआ देख रहा होता है। गुयान चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत हमारे जान और जिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गुयान चलता है तो एक मुक्के से हमारे जान और जिया को पीछे फेंक देता है, बोला जाए तो पीछे फेंक देता है और जो सामने बूढ़ा वाला ड्रैगन था ना उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस बूढ़े वाले ड्रैगन से कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई और क्या तुझे शर्म नहीं आती है युवा पीढ़ी पर हमला करने से, मतलब कि युवा पीढ़ी पर हमला करने पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर हमला करने की, वो भी मेरा जिंदा रहते हुए। ऐसा लगता है कि आज तू यहाँ से जिंदा जाना नहीं चाहता। और भाई साहब जैसी गुयान ये वाली आवाज कहते हैं ना, तो चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है। और तो और हमें इस ड्रैगन को बताया जाता है जो कि गुयान की बातों पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था कि गुयान क्या सोच रहा है, मतलब कि क्या कह रहा है। उसका ध्यान तो सिर्फ जान के पास में खड़े हुए ड्रैगन पर ही था जो कि जिया थी, उस पर ही था और उसने तो सबको एकदम नजरअंदाज कर दिया था। अब इतने में हमें यहीं पर थोड़ी दूरी पर ड्रैगन और हमारी जान को बताया जाता है। जान के पास में जो ड्रैगन खड़ा हुआ था ना उसमें ये एक रोशनी चमकती है और वो जिया के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे जिया यहाँ पर इंसानी रूप में आती है ना, तो वो जान को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए मरने की, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे होते नहीं मर सकते और इतना बड़ा कुछ हो गया, इतना
इतना बड़ा मेटल हो गया, लेकिन तुमने मेरी ड्रैगन जनजाति को इस बात की खबर भी नहीं लगने दी। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊंगी? अब भाई साहब जैसे ही जिया ये कहती है ना, तो हमारा जान चलता है तो जिया से कहने लगता है कि मैं तुम्हें हून कबीले और हमारे बीच की लड़ाई में नहीं घसीटना चाहता था, क्योंकि इससे तुम्हारी ड्रैगन जनजाति को भारी नुकसान हो सकता था। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जिया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और हून कबीला गॉड बनने के बाद, बोला जाए तो हून कबीले में गॉड का जन्म होने के बाद वो इस दाव की वर्ल्ड से हमारा नाम निशान नहीं मिटाएगा। अगर एक बार हून कबीले में कोई गॉड बन गया ना, तो वे इस दाव की वर्ल्ड में किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भला वो मेरे क्लैन को तब कैसे छोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जिया जान से एक सब कहती है ना, तो जान भी समझ जाता है कि जिया एकदम सही कह रही है, क्योंकि अगर हून कबीले में कोई गॉड बन गया ना, तो हून कबीला इस देव की वर्ल्ड का सर्वनाश कर देगा। बोला जाए तो इस देव की वर्ल्ड की एकदम खटिया खड़ी कर देगा। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान जिया की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि जिया एकदम सही कह रही है। अब इसके बाद जिया चलती है तो इस बुड्ढे ड्रैगन की ओर देखने लगती है। अब जैसे ही जिया इस बुड्ढे ड्रैगन की ओर देखती है ना, तो जिया को कुछ अनुभव होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस बुड्ढे ड्रैगन से वो पहले मिल चुकी है, और ऐसा नहीं बल्कि बहुत ही पहले मिल चुकी है। मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि इस बुड्ढे ड्रैगन से कोई ना कोई तो उसका रिश्ता है, लेकिन जिया को याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा रिश्ता है इस बुड्ढे ड्रैगन से उसका। मतलब कि अभी ये बुड्ढा वाला ड्रैगन है ना, ये अभी अपने ड्रैगन रूप में नहीं है, इसलिए जिया इस बुड्ढे ड्रैगन को नहीं पहचान पा रही है कि आखिरकार ये बुड्ढा है कौन। हमारे जान चलता है तो इस बुड्ढे के बारे में बताने लगता है कि ये एंशिएंट ताओसी गॉड मैंसन का रखवाला है, और मुझे पता नहीं कि ये मुझे क्यों मारना चाहता है। मैं तो सिर्फ ताओसी महल के उजागर को सच्चाई में लाने के लिए नीचे लावा के अंदर गया था, और वहाँ पर ये आदमी मुझसे मिला था। हालांकि वहाँ से तो मैं जिंदा सही सलामत भाग आया था, लेकिन पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया है कि ये मुझे मारना चाहता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जिया हमारी जान की बात समझ जाती है। जिया चलती है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया है। और भाई साहब यह कहती है, अब जिया चलती है तो ये अपने हाथों की सील बदलती है, और उसके हाथों की सील बदलती ही यहाँ पास में एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल से ड्रैगन जनजाति की सेनाएं निकलने लगती हैं। बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति के बुड्ढे बाहर निकलने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब इनकी पावर का बखान नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज का बखान कर दूं कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मुझे फायदा होगा, ठीक है, और आपको भी होगा। वीडियो समय पर देखने को मिल जाएंगी। यार कुछ नहीं, मजाक छोड़ते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तो टेक केयर।